जब भी हम वर्क प्लेसेस पे होते हैं या हमें किसी बात का रिस्पॉन्स चाहिए होता है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेने के लिए हमें ईमेल करते हुए ये डिफरेंट फ्रेजेस का यूज़ करना पड़ता है। ये फ्रेजेस आप यूज़ करें फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। Might I take a minute of your time? Might I take a minute of your time? क्या मैं आपके वक्त में से थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ? I'm just emailing to ask. मैं सिर्फ इसलिए ईमेल कर रहा हूँ आपसे पूछने के लिए। और आगे आप जो भी बात पूछना चाहते हैं वो आप पूछें। When you get a minute, could you please drop me a line regarding my last email? Drop me a line मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आपको बताया था it's a phrase, और वो आप वहाँ पे डिफरेंट फ्रेजेस में चेक कर सकते हैं। When you get a minute, could you please drop me a line regarding my last email? कि लास्ट ईमेल जो मैंने आपको किया था, जब आप फारिग होंगे तो आप प्लीज़ मुझे उसके रिप्लाई में एक मैसेज कर सकते हैं या एक ईमेल कर सकते हैं। I would like to follow up making sure you got my previous email. I would like to follow up making sure you got my previous email. मुझे आप वापस रिस्पॉन्ड करें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको मेरे पिछले ईमेल्स रिसीव हो चुके हैं। Tomorrow 5 AM सुपर इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि इतने टाइम पे हमारी डिस्कशन है या मीटिंग है और जिस दिन है उसको आप मेंशन करें, जैसे कि कल 5 बजे एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। टुमारो 5 AM सुपर इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। अगर आप किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो यू विल से लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ अली एंड आई एम एड्रेसिंग यू बिकॉज। क्यों आप एड्रेस कर रहे हैं, क्यों उनसे मुखातिब हैं, आपने आगे रीज़न बतानी है। I would like to get some explanation. I would like to get some explanation. अगर आपने किसी को कोई टास्क दिया हुआ था और वो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया या कंप्लीट किया है और आपको पूरी डिटेल्स चाहिए, then you will say I would like to get some explanations. I really appreciate your finding. I really appreciate your finding. अगर किसी ने कोई चीज़ सर्च की है और आपको बताया है तो आप कहेंगे I really appreciate your finding. और अगर कोई आपको ईमेल का रिप्लाई करता है और आप उसे कहेंगे और आप खुश होते हैं तो इसलिए आप उसे क्या कहेंगे, I really appreciate your finding some time to answer my emails. I really appreciate you finding some time to answer my emails. अगर आपको कोई रिप्लाई करता है या ईमेल का जवाब देता है तो आप ये कह सकते हैं थैंक्स अ लॉट फॉर राइटिंग बैक या थैंक्स अ लॉट फॉर एक्नॉलेजिंग। अगर आप किसी को कोई काम चाहते हैं किसी से तो आप उसे कहेंगे वुड यू बी सो काइंड, वुड यू बी सो काइंड, और आगे जो भी आपका काम है टू ये और ये वो आपने उसको बताना है। अगर आपने किसी को लेट आंसर किया है किसी मेल का या मैसेज का तो आप कहेंगे आई एम वेरी सॉरी इट टुक मी दिस लॉन्ग टू आंसर। मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ कि मुझे इस इस मैसेज का रिप्लाई करने में या आंसर करने में इतनी देर लग गई। आई एम वेरी सॉरी इट टुक मी दिस लॉन्ग टू आंसर। या फिर आप कहेंगे आई अपोलोजाइज फॉर द डिलेड रिप्लाई, आई अपोलोजाइज फॉर द डिलेड रिप्लाई। अगर आपसे कोई छुट्टी पे जा रहा है, लीव लेके जा रहा है, या आपका कोई कोलीग है और वो वीकेंड पे जा रहा है कहीं और उसके बाद वो आपसे रब्ता करना चाहेगा तो आप उसे क्या कहेंगे, हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड आई होप टू हेयर फ्रॉम यू सून। हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड आई होप टू हेयर फ्रॉम यू सून। या फिर कोई इवनिंग पे जा रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे इवनिंग एंजॉय करने के लिए, एंजॉय द इवनिंग। Looking forward to hear from you. Looking forward to hear from you. I hope so you like it and you will use it in your daily life.